एंड भूटान की जो नेशनल ड्रेस है ना मेन के लिए, वो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं गो, JHO, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे गाइड है यहाँ पे, इन्होंने ये ड्रेस पहन रखी है। तो थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेंगे पहले अपनी ड्रेस के बारे में, फिर हमें भी ये पहनाएंगे, हमने रेंट पे लिए यहाँ पे, और आज का पूरा दिन इसी ड्रेस के साथ हम भूटान घूमने वाले हैं। सो बताइए क्या क्या है इस ड्रेस में। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे आपको इसके बारे में। ये जो है केरा बोलते हैं इसको। केरा? हाँ, केरा बोलते हैं। जैसे हमने लगा हुआ है, जिससे हम एक गो होता है, गाउन जैसे होता है बाहर से, और जब हम लगाते हैं और ऊपर रहने के लिए जो बेल्ट है ये, बेल्ट, बेल्ट लगाता है। ठीक है। तो ये किस कपड़े का बना हुआ है, क्या है ये? टेलीकॉटन का है अभी। टेलीकॉटन। यहाँ पे भाई क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है, और जो आदमी लोग हैं उनकी ड्रेस में ना सिर्फ एक सिंगल पीस ही होता है ना। जैसे अभी हम लड़कियों की भी ड्रेस दिखाएंगे, वो 3 पीस में होती है, बट लड़कों की सिंगल पीस होती है गाउन की तरह। तो इसलिए ठंड भी लगती होगी ऑब्वियसली, तो ये मोटा कपड़ा होता है जिससे कि ठंड रुके थोड़ी सी, राइट। तो बताइए। ओके, अभी हम आपको पहना देगा ये, और ये पहनते पहनते हम थोड़ा आपको बोलेंगे क्यों इसका थोड़ा मीनिंगफुल ये भी बना पता देगा आपको। ओके। तो वो ये भाई कोट की तरह पहनते हैं इसको एक तरह से। तो ऐसे हाथ लगा के इसको फोल्ड करना पड़ता है इधर से। फोल्ड भी हम सिर्फ इतना ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अच्छा, मतलब एल्बो से डाउन रहना चाहिए? नहीं, इससे ज्यादा। हाँ, तो क्योंकि इट्स आल्सो सेंस ऑफ रेस्पेक्ट टू द हायर अथॉरिटीज एंड ऑल। ऐसे करके राइट से लेफ्ट में लगाना पड़ता है, इस मिडल में 3 लाइन के मिडल में लगाना पड़ता है। तो इसको अब थोड़ा इधर समझ लीजिए। अच्छा, तो ये पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट लगते हैं भाई अच्छे से सेटअप करने में, स्पेशली आप किसी और को पहना रहे हो जब, जैसे इंडिया में साड़ी पहनते हो या फिर इस टाइप का होता है ना कि प्लेट्स बनानी होती है, उसी तरह से फोल्डिंग करनी पड़ती है। यहाँ भी अलग अलग, ये देखो। अब इसको भी द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट पॉकेट इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है। इसके अंदर लार्जेस्ट पॉकेट होती है भाई पूरे वर्ल्ड की, वो दिखाऊंगा भाई। इसमें लिटरली एक बच्चा रख सकते हो आप, इतनी बड़ी पॉकेट है। ऐसे पकड़ लिया। तो अब ये देखो भाई, दोनों तरफ से मैंने पकड़ लिया। अब पीछे उल्टा दिखा, ऐसे दिख रहा है। अब ये पीछे जाएंगे और इस तरह से बनाएंगे प्लेन। ओ, तो ऊपर कर रहे हैं अब ये थोड़ा सा, मतलब ये कैच यहाँ तक पकड़ना है, ठीक है। स्ट्रेट। ये देखो भाई, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो घुटने से थोड़ा सा नीचे ही है बस, ये सिर्फ उसको समझो। तो अब जो है ये पूरा बन चुका है। अब इसको रोकने के लिए ये बेल्ट यूज करी जाएगी, जो कि इसी कपड़े की है। तो इस तरह से देखो, ये बेल्ट को ऐसे ले जाएंगे आगे से, एंड देन पीछे जाके आ जाओ, पीछे आओ। तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से बेल्ट को टाइट करके अब जो है इसी की नोट बांधी जाती है ना? नहीं। अच्छा, इसी की नहीं है। आ जाओ आगे, आ जाओ। तो ये देखो भाई, इस तरह से बंध गया है। अब नोट इसकी बांधी जाएगी। हाँ, इसके नोट बन जाएगा। अच्छा, सही है। अब चमक रहे हो अभी। हो गया जी। अच्छा, एक चीज और, जैसे इनकी जो ऑफिशियल आउटफिट है उसमें ये इस चीज के नीचे कोई भी पैंट या जीन्स नहीं पहनते, ये बड़ी सी सॉक्स होती है बस, है ना, राइट। सॉक्स के ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब लिटरली। तो मैंने तो भाई ठंड है इतनी, हमें तो आदत नहीं है, इसलिए मैंने जीन्स भी पहन लिया नीचे। बट वैसे अगर ट्रेडिशनली देखोगे तो आपको नीचे इसके कुछ भी नहीं पहनना, शॉर्ट्स पहन सकते हो आप, है ना। शॉर्ट्स एंड पैजाम भी पहनते हो, मगर पैजाम का भी सर्टेन सीजन्स है। जैसे थिम्पू से हमारा मोनास्टिक बॉडी जो विंटर के लिए उधर पुनः का शिप कर जाता है, तब हम पैजाम पहन सकते हैं, क्योंकि इट इंडिकेट्स द सीजन। नाउ द कोल्ड सीजन हैज केम, सो दैट्स व्हाई। सर्दियों में ही। हाँ जी। एक बार किसी फीमेल को बुलाओगे जिन्होंने ड्रेस पहन रखी है? हाँ जी। एक बार उनका और दिखाना। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे फेमा लामू है, और आप देख सकते हो फीमेल की जो नेशनल ड्रेस है वो किन किन चीजों से बनी है वो बताएंगे थोड़ा सा। ओके, हेलो एवरीवन, मी working here at the Gowling Hotel at the front office serving. Okay, this is our national dress, and just now I'm wearing the half kira. Okay. But we have 2 types of kira, which is wear full kira and the half kira. So basically जो मेल है उनका ड्रेस का नाम है घो, एंड फीमेल का है कीरा। Kira, yes sir. Okay. So just now I'm wearing kira, and this our hotel's dress code, and this our honju, Okay. and this our tego and kira. We have to tie the kira. We need a kera. Okay. Yeah, this belt type. Okay. And when we usually when we wear the full kira, we need to tie the kira both from back and front. Okay. That we call it koma. Okay. Which it symbolizes that when we marry and go to our husband house, we don't differentiate our husband and my family. Oh, okay. Two So basically families.
3 पार्ट्स में इनकी ड्रेस कवर्ड है। और वो जो ड्रेस है वो सिग्निफाई ये करती है जब ये शादी करते हैं किसी से तो इनकी जो अपनी फैमिली है और जो हस्बैंड की फैमिली है उनके बीच में कोई भी डिफरेंशिएट ना करे, राइट? Yes, sir. थैंक यू। तो चलो जी, हम दोनों रेडी है, पूरे प्रॉपर भूटान के लोकल लग रहे हैं। वो तो खैर है ही भूटान के, मैं भी यहाँ का ही लग रहा हूँ अब। और जा रहे हैं यहाँ से चलेला पास, अराउंड 70 किलोमीटर है, गूगल मैप दिखा रहा है 1 आवर 30 मिनट। तो खींचते हैं भाई, क्योंकि भाई भूटान के हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे जा रहे हैं। पहली बार ऐसी आउटफिट पहन के भाई ड्राइविंग करने वाला हूँ, होपफुली कोई दिक्कत ना हो ड्राइविंग में। चलो जी चलते हैं।